तो नमस्कार सभी को। और नीट 2024 का रिजल्ट आ चुका है और ये रिजल्ट इतना शॉकिंग है कि नीट की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि इतना अच्छी स्कोर होने के बावजूद भी इतना खराब रैंक आया है। मतलब मैं तो दंग ही रह गया जब मैंने सुना कि 80 प्लस बच्चे ऐसे हैं, मतलब जिन्होंने 720 में से 720 स्कोर किया है। मतलब समझ रहे हो, इसमें से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको मतलब पूरा का पूरा स्कोर करने के बाद भी उनको एमस्टडी नहीं अलाट हुआ, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट है और इतने बच्चे मतलब जो है मतलब उनको तो कहीं कतई नहीं मिल सकता। कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनको एमस्टडी नहीं मिल पाएगा। मतलब इतना ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट 2024 का रहा कि मतलब देखो, मेन बात यह है कि मतलब हम कट ऑफ तो बढ़ा था, 2023 में भी बढ़ा था, लेकिन 24 में इतना ज्यादा कट ऑफ बढ़ने का कई रीजन हो सकते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल जो मतलब कट ऑफ हाई होता है उससे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कट ऑफ ज्यादा बढ़ता कैसे है। तो पहले कुछ चीज मैं नॉर्मल बताऊंगा। जैसे कि देखो, पहला क्या होता, कभी भी जब कट ऑफ बढ़ता है वो सबसे पहले डिपेंड करता है कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल कितना थी। तो पहली बात यही देख लेते हैं कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल देखो। तो अगर 23 का पेपर देखें तो 23 पेपर मतलब 24 से थोड़ा सा टफ था, तो उसमें तो कट ऑफ मतलब मिला जुला कर ऑल इंडिया कोटा से, मतलब मैं बताऊंगा ऑल इंडिया, क्योंकि स्टेट में वेरी करता है, तो ऑल इंडिया कोटा का बताऊं तो 608 607 पे कॉलेज मिल गया था लास्ट ईयर। लेकिन इस बार जिस बच्चे के 650 मार्क्स भी आ रहे हैं, मतलब वो भी थोड़ा सोच में पड़ा है कि उसको भी कहीं कॉलेज अलॉट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो रैंक आ रही है इस पे वो 29 के आ रही है। मतलब समझ रहे हो, 29 के एक इतना स्कोर होता, मतलब रैंक होता है कि लाइक उस पर कोई बच्चा सोच भी नहीं सकता कि कॉलेज मिल पाएगा, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे। क्योंकि पिछली बार 25,000 समथिंग कॉलेज मिला था। अगर सीटें बढ़ी भी हैं फिर भी मतलब थोड़ा डाउट तो है कि उस बच्चे को मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। समझ लो इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन 607 से 650, मतलब जो ये फ्लक्चुएशन है ये नीट 2024 में कैसे हो गया, तो उन्हीं बातों पे हम देखेंगे। तो पहला देखो, पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है 24 में पेपर आसान तो था, ठीक है, लेकिन इतना भी आसान नहीं था यार कि एकाएक फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाए। फिर वो पेपर डिफिकल्टी लेवल सेकंड पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एस्पायरेंट नीट में कितने अपीयर हुए हैं। तो देखो, अब ये दोनों में देखा जाए तो नीट 23 में अगर देख ले तो 23 में लगभग आपके 20 लाख बच्चे बैठे थे, 20 लाख, और यही 24 में बढ़कर के 24 लाख हो गए। मतलब मिला जुला के लगभग 4 लाख बच्चे ज्यादा अपीयर हुए थे। लेकिन यार ये बहुत बड़ा इंपैक्ट तो नहीं डाल सकता, क्योंकि जो बच्चे अपीयर बढ़ते हैं एकाएक वो अपीयरिंग वाले होते हैं। मतलब उनको कहीं से पता चला कि हाँ ठीक है, अब मेरे को ओरिएंटेड होना है डॉक्टर बनने के लिए, नीट देने के लिए। और मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मतलब पहली बार अपीयर होते हैं उसमें, तो वो इतना अच्छा मतलब फ्लक्चुएशन नहीं ला सकते कि मतलब इतना ज्यादा वो करा दे। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहा था 2024 से। ठीक है, एस्पिरेंट बढ़े थे लेकिन फिर भी इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं आता। फिर लास्ट में होता है जो डिपेंड करता है कट ऑफ जिसपे, वो होता है टोटल नंबर ऑफ सीट। देखो, टोटल नंबर ऑफ सीट तब डिपेंड करता है जब सीट मैट्रिक्स आ जाती है काउंसलिंग के समय। तो अभी इस पर डिपेंड करता है, अच्छा खासा डिपेंड करता है, क्योंकि जो सीट है वही कट ऑफ डिसाइड करती है। लेकिन इस पर अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये काउंसलिंग के समय पता चलता है, तो इसे छोड़ देते हैं अभी के लिए। मेन जो रीजन है, मतलब ये तो नॉर्मल है कि मतलब ये हर एक ईयर में देखा जाता है, लेकिन 24 में इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्यों पड़ा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, दो चीजें और थी। मतलब पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि देखो वो सिलेबस भी अपना एनटीए रिड्यूस कर दिया है। अब समझ रहे हो, एक तो लिमिटेड सिलेबस है, वो बोलता है कि जितना भी चीजें आएंगी वो एनसीईआरटी से ही आनी है, उसमें भी तुम सिलेबस रिड्यूस कर दे रहे हो। तो समझ रहे हो ना, सबके लिए आसान हो जाता है, सारे बच्चे अच्छा करते हैं, तो अल्टीमेटली स्कोर तो बढ़ना, कट ऑफ तो बढ़ना ही बढ़ना होता है यार। अच्छा, एक इंपैक्ट ये, मतलब ये जो सिलेबस रिड्यूस होने का बात थी ये शायद 23 और 24 से हुआ है। तो उससे पहले तो सिलेबस रिड्यूस का कोई भी खेला नहीं था। फिर उसके बाद 2021 से ये लोग सेक्शंस भी दे दिए हैं कि मतलब सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, सेक्शन बी में आपके पास ऑप्शंस है कि सेक्शन बी में आप 15 क्वेश्चन में से 10 ही क्वेश्चन करो। अब जिन बच्चों को ऑप्शन मिल रहा है तो जो क्वेश्चन नहीं है उसे छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली तो सबके मार्क्स अच्छे आएंगे, और सबके मार्क्स अच्छे आएंगे तो कट ऑफ बढ़ना ही बढ़ना है। तो मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब लगातार कट ऑफ को बढ़ा रही हैं। इवन अगर मैं बताऊं 2017 और 18 की ऐसी मतलब एग्जाम में ऐसा होता था कि मतलब 500-550 पे अच्छे खासे कॉलेज अलॉट हो जाते थे, और अब का हाल ये हो गया है कि मतलब 650 पाने वाला बच्चा भी सोच रहा है कि क्या उसे कॉलेज अलॉट हुआ कि नहीं होगा। ये मतलब कंडीशन अराइज कैसे हो जा रही है। अच्छा, फिर ये सारी इतना खेला होने के बाद भी कुछ एक चीजें और थी जो बोला जाता था कि ये 718 और 719 मार्क्स कैसे पॉसिबल है नीट में। तो देखो, और सबसे बड़ी बात ये कैसे पॉसिबल है इस पर देखें तो एनटीए ने बोला, मतलब पहले बहुत ज्यादा ये ट्रोल हुआ, मतलब इतने वायरल हुए वीडियो, इतने वायरल हुए जो उसकी 717 और 718 ये 718 और 19 मार्क्स कैसे पॉसिबल है। क्योंकि देखो, अगर हम लोग अगर देखें तो अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो रहा है तो हाँ, फिर देखते हैं कि 718 और 719 मार्क्स कैसे पॉसिबल है। बहुत बहुत लोगों ने ये सोचा कि कैसे पॉसिबल है, क्योंकि देखो नॉर्मल अगर कोई एक बच्चा है जिसने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, तो अगर एक क्वेश्चन गलत किया तो उसको 715 आएंगे, अगर एक क्वेश्चन उसने छोड़ा तो 716 आएंगे। बट ये पॉसिबल नहीं है 718 और 719। फिर इतना ट्रोलिंग के बाद, इतना वीडियो वायरल के बाद, तो एनटीए ने अपना सफाई देने के लिए फिर आया और बताया उसने कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने नॉर्मलाइजेशन का रूल लगाया है। आप कहोगे नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन देखो दो टाइप के होते हैं। एक तो अगर
कई सेट में पेपर हुआ है उसको मतलब नॉर्मल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन लगता है। एक तब लगता है लाइक जैसे कि इस बार जो मतलब नीट में क्या खेला था कि जिनको बच्चों को टाइम कम मिला था उनको मतलब ऐसा किया गया था। और जो मतलब ये नॉर्मलाइजेशन का जो जेई में रूल लगता है वो ये है कि उसमें कई सेट में पेपर होते हैं, तो जो पेपर जो जिनके पेपर डिफिकल्ट है उनके मार्क्स कम आएंगे, जिनके इजी है उनके ज्यादा आ जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन से करके एक मतलब रैंक बनाया जाता है और एक नंबर बनाया जाता है, तो वो जेई का अलग होता है। लेकिन इस केस में एनटीए साफ साफ बता ही नहीं रहा कि वो किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन किया है, कि मतलब जिनको टाइम कम मिला है उनको उतने मार्क्स बढ़ा कर दे दिया कि हाँ बच्चा इतनी कैपेबल था कि इतने टाइम में इतना क्वेश्चन कर लेता। भाई ये कहीं ना कहीं तुमको बताना पड़ेगा, पब्लिकली बोलना पड़ेगा कि हाँ मैंने किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करी है। ठीक है, आपने बता दिया कि हाँ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमने नॉर्मलाइजेशन लगाया है, लेकिन कैसे लगाया है, क्या आपकी क्राइटेरिया क्या थी नॉर्मलाइजेशन की? तो इस पर अभी उसने कुछ नहीं बोला, बस खाली इतना बताया कि हाँ 718 719 मार्क्स जो आप लोग देख रहे हैं वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से है। तो समझ रहे, और यही मेन वजह अगर देखें ना तो मुझे यही लगता है कि जो ये नॉर्मलाइजेशन का खेला ये खेल रहा है, ये कट ऑफ को फ्लक्चुएशन कराने में सबसे बड़ा हाथ इसी नॉर्मलाइजेशन का ही है। क्योंकि देखो यार इतना भी बड़ा इंपैक्ट नहीं था, पेपर मैंने भी देखा था, सब सारे कोचिंग वालों ने देखा था, अच्छी से अच्छी कोचिंग ने प्रिडिक्ट किया था कि कट ऑफ बहुत जा सकता है, तो 615 620 के ऊपर नहीं जाएगा यार। लेकिन मतलब समझ रहे हो इतना ज्यादा कट ऑफ में अगर फ्लक्चुएशन है तो मुझे लगता है कि सब यही नॉर्मलाइजेशन वाला ही खेल है। क्योंकि और कुछ कुछ चीजें स्कैम वाली भी देखने को मिल रही है, लाइक जैसे कि एक ही सेंटर से ऑल इंडिया रैंक एक ही क्यों निकल रहा है, कई ऑल इंडिया रैंक वन होल्डर हैं जो कि एक ही सेंटर से पाए गए हैं। तो ये मतलब कैसे पॉसिबिलिटी, एक होता है कि ठीक है हो जाता है कि एक दो टॉपर एक सेंटर से हो सकते हैं, लेकिन यार इतने टॉपर एक ही सेंटर से कैसे? तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा स्कैम लग रहा है। मतलब बहुत लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक एनटीए का बहुत बड़ा स्कैम है। अब आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेन बात ये देखो, ये अगर कट ऑफ ऐसे ही बढ़ता रहा ना तो मतलब बच्चे अब नीट से भी दूर भागना शुरू कर देंगे। क्योंकि यार मतलब एक 12th के बाद बहुत सारे बच्चों का सपना होता है डॉक्टर बनना, और अगर कट ऑफ में और ये सारी चीजें ऐसे ही होती रही फ्लक्चुएट तो फिर यार बहुत सारे बच्चों का सपना टूटने वाला है। एनटीए पता नहीं क्या कर रहा है यूथ के साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैं तो शौक ही हो गया था, फिर मैंने अच्छा खासा मैंने पूरा रिसर्च किया और देखा, उसके बाद मैंने कहा फिर जो मुझे बोलना है फिर बोलूंगा। ठीक है, फिर आपको क्या लगता है? और देखो यार जो नीट 25 वाले बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा टेंशन न ले, हो सकता है कि ये नॉर्मलाइजेशन और फलान ढिमकाना से जो भी चीजें इम्पैक्ट पड़ी है 24 में वो जरूरी नहीं है कि 25 में भी पड़े। ठीक है, तो अपना तैयारी अपना मन से करते रहो, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान मत दो। ठीक है, आपका हो सकता है, क्योंकि देखो अब पहले क्या होता था, पहले सीबीएसई कराती थी तो सीबीएसई को पता था वो कि पेपर एक मतलब लेवल का बनाना है, तो उसके टाइम पे मतलब इवन वो 18 तक मतलब 2018 तक सीबीएसई पेपर बनाता था। तो उसकी पेपर का डिफिकल्टी लेवल इतना होता था कि वो मतलब बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता था। लेकिन जब से एनटीए लिया है, एनटीए मतलब लगातार कट ऑफ बढ़ता ही चला जा रहा है। तो हो सकता है कि अब एनटीए को समझ में आए, पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाए, कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जो कॉन्सेप्चुअल रटने वाले ना हो। क्योंकि देखो मैंने फिजिक्स में भी देखा था कि मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो बस थ्योरेटिकल ही थे। मतलब भाई फिजिक्स में तो टाइम लगता है, उसमें बच्चे मतलब थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन वो भी तुम थ्योरेटिकल दे रहे हो तो फिर कट ऑफ तो बढ़ना ही बढ़ना है यार ना। तो हो सकता है उसको पता चले, वो अपने पेपर को लेवल को सुधारे और नीट 25 ठीक ठाक उसकी कट ऑफ जाए। उसके लिए परेशान ना होइए, अपना स्टडी पर फोकस करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।